हेलो दोस्तों, अभी की इस क्लास में आप सभी को बताएंगे क्लास 12 हिंदी का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 100% एग्जाम में लड़ने वाला है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आप सभी का बातचीत से संबंधित सब ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये देखिए 2018 ईस्वी में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आप लोग को मारना है, ठीक, और याद भी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो 2 का राइट आंसर आ जाएगा, भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोग को याद रखना है और टिक भी मारना, ठीक ना। चलिए आप लोग याद भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। जब भी मानव बातचीत करता है एक दूसरे से तो उसका उत्तम तरीका क्या होता है बात करने का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आन मारना है, ठीक ना, और याद भी रखना है। तो आवक होकर अपने से बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो होता है वह किसे कहा गया है। तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, आत्मीयता को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग इस चैनल पे पहली बार होते हैं तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी जो था उनका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। आप लोग इसको याद रखिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है हिंदी पेपर का, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। तो संयोगिता की जो स्वयंवर रचना है वह किसकी है। तो 6 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, श्रीनिवास दास की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है और बताना है कौन सी बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लेना इसमें है कौन, बस उसी को टिक मार लेना है, बाद बाकी सब तो गलती है। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, परीक्षा गुरु ये जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए। तो 8 नंबर में दिया गया है, ये तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 मिनट देख लीजिए। बहुत इसी प्रकार से क्वेश्चन जो रहता है बिहार बोर्ड में उल्टा पुल्टा के पूछा जाता है। यहाँ पे क्या पूछा, बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या पूछ दिया, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है। तो इसमें आप सभी को नहीं बताना था, इसमें हाँ बताना था, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर देख लीजिए कौन सा होगा। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है इनमें से। तो 8 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, रेल की टिकट का खेल। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मानसिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जी जो था वह कौन सा महीना महीना वाला पत्र निकाला था। तो ऑप्शन ए नंबर में प्रताप, बी नंबर में कर्मवीर, और सी नंबर में प्रदीप हिंदी प्रदीप, और डी नंबर में ज्योत्साना। तो 9 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, हिंदी प्रदीप। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आप सभी का चैप्टर 1 बातचीत से सब संबंधित ऑब्जेक्टिव है, जो कि टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। आप लोग जो एग्जाम देंगे 2027 में आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बातचीत किस विधा की रचना है। जब भी कोई चीज़ बातचीत होता है, बातचीत ये कहानी है, ठीक ना, और ये जो बातचीत है यह किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए नंबर में आलोचना, या गीत का, या शोध का, या निबंध का। तो यहाँ पे आप लोग को क्या टिक मारना है, डी नंबर मारना है, निबंध का है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को डी नंबर ही टिक मारना है और याद भी रखना है। कोई अगर पूछ दे आपसे पढ़े लिखे ज़्यादा उम्र वाले, तो बातचीत किस विधा की रचना कहलाती है। तो निबंध कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक ना। आप लोग को कहीं पे भी फंसना नहीं है, दिक्कत आप लोग को जहाँ पर भी होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी। 16 वर्ष के बाद रॉबी क्रूसन जो था वह किसके मुख से एक बात सुनी थी। ऑप्शन ए नंबर में देखिए फ्राइडे के, ऑप्शन बी नंबर में संडे के, और ऑप्शन सी नंबर में एडिसन के, ऑप्शन डी नंबर में स्टील के। तो किससे वह सुनी थी। तो 11 का ए नंबर आ जाएगा, फ्राइडे से सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 नंबर देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार जो है वह कौन है? तो 12 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को ये बार बार बोला जा रहा है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में 13 नंबर हो गया। ठीक ना, 13 नंबर में, तो इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हो, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, बातचीत की शैली को बतलाना चाहता था। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर मारना है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल की श्रेणी में रखा था? किसे रखा था? तो ऑप्शन सबसे पहले पढ़ना जरूरी रहता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ का जो ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग को सीधा आंसर मिल जाएगा, वैसे मारिएगा तो उसमें गलत होने का बहुत 100% चांस रहता है। तो ऑप्शन ए नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, और सी नंबर में रामचंद्र शुक्ल, और डी नंबर में रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को सी नंबर टिक मारना है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। चलिए 15 नंबर में दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनका निवास, जिस प्रकार से आप लोग का निवास स्थान घर होता है, द्वार होता है, उसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, तो बता सकते हैं, तो बताइएगा तो आंसर कमेंट में। ठीक ना, चलिए तो इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह किस पत्रिका का संपादन किया था? पत्रिका मतलब पुस्तक होता है। ठीक ना, ऑप्शन ए नंबर में आर्यवर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप और पंजाबी केसरी। ये जो भी बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ये हिंदी प्रदीप की जो पत्रिका का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा, और आप लोग को याद भी रखना है। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र निकाला कब प्रारंभ किया? हिंदी प्रदीप उसका जो था ये ग्रंथ लिखा था, और ये कब मानसिक पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया गया था? तो यहाँ पे आ जाएगा 1871 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कहने का मतलब हुआ सीधा तौर पे इन चार ऑप्शन जो दिया गया है, इन चार ऑप्शन में कौन है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन ए नंबर में पद्मावती, और यहाँ पे वेनी संघार, मेघदूत और मेघनाथ, ये सब है। और ये जो है मेघदूत ये रचना नहीं है, किसकी नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। ठीक ना, कोई पूछ भी सकता है, ये सब मौखिक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन ऐसा उपन्यास है लिखा गया वह बालकृष्ण के द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सो अजान एक सुजान जो है ये बालकृष्ण द्वारा रचित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जब भी आप लोग देखे होंगे नाटक प्रारंभ होते ही उसमें मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नंबर में भजन तो नहीं है कह सकते हैं, नंदिनी पाठ कहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। तो आप लोग को बी मारना है टिक, और याद भी रखना है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में। फटाफट आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। चलिए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन जो था उसको कब तक मनुष्य के मुख, मुख मतलब क्या होता है? मुंह, कान जो होता है, उसको देखने को नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, 16 वर्ष तक उसको नहीं मिला था। सोच सकते हैं यहाँ पे आप लोग को एक पल अगर अपने घर का मुँह देखने को नहीं मिलेगा तो आप लोग को कुछ अलग ही फीलिंग आएगा। ठीक ना, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बात सही है, जब भी हम लोग किसी के आगे में प्रस्तुत करते हैं, उसका बोली विचार को सुनते हैं, तो उसी से हम लोग को पता चल जाता है वह कैसा इंसान है। ठीक ना, तो यहाँ पे बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है, और आप लोग को याद भी रखना है। ठीक ना, आमतौर पर ये सब हर जगह यूज किया जाता है।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन किसका है? और बात सही भी है। जब भी हम लोग बातचीत करते हैं हम दो व्यक्ति के बीच ही करते हैं, ठीक है ना। तो यह कथन किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। देखिए टॉप वीवीआई है ना, ये सब टॉप 100% ये सब टॉप वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो कितने लोगों के बीच हो सकती है? दो लोगों के बीच हो सकती है। तो ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब भी हमारा मन भारी होता है, आप लोग देखे होंगे, जब भी आप लोग का माइंड कुछ अलग फीलिंग करेगा, तो आप लोग अगर बातचीत कर लेते हैं उससे क्या होता है, हमारा माइंड हल्का महसूस करता है, हल्का और स्वच्छ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। देखिए पढ़ाई भी आप लोग को बेसिक तरीका से ही आमतौर पे समाज तौर पे ही देखने को मिलेगा, अगर आप लोग पढ़ेंगे उस इच्छा से तब, ठीक ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? कौन ऐसा चीज़ है जिसके ना होने से सृष्टि गूंगा प्रतीत? इसमें आप लोग अपना दिमाग से मार सकते हैं। वाक शक्ति, वाक शक्ति मतलब क्या? अभी जो हम बोलते हैं, आप सुनते हैं वो नहीं हुआ, हम जो बोलते हैं वह हुआ वाक शक्ति, ठीक ना। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह कहाँ के लोगों में आप लोग को ज़्यादा सर्वाधिक देखने को मिलता होगा? तो यहाँ पे यूरोप में देखने को मिलता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट जो था वह किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह डी नंबर आ जाएगा, आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ये देखिए 2018 में पूछा गया, ठीक ना, साइंस पेपर में। तो ऑप्शन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड के पेपर में आप लोग को 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ठीक ना, तो साइंस पेपर में आप लोग को ये सब लड़ेगा ही लड़ेगा। आमतौर पर आप लोग को 100% कहीं पे न कहीं पे ये सब लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक ना, और अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।